Hello students, how are you all? This is your chapter number 16 and lecture number 1. This chapter name of water, a precious material. Okay students, there are some key points. The first key point of your forms of water, and second water cycle, third water for domestic needs, and fourth distribution of water in India, water management, effects of water scarcity or plant, availability of water, groundwater, depletions of water table, water scarcity, water conservations. There are some key points. These key points look at the all students, and now the first key points of forms of water. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ सबसे पहले हम अपना ये जानेंगे व्हाट इज़ वाटर. ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि वाटर है क्या. बेसिकली आपको पता होगा कि वाटर जो है वो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन से मिलकर बना है. एंड दिस इज़ अ फार्मूला ऑफ H2O. ये आपका वाटर का फार्मूला है. ठीक है, और वाटर से रिलेटेड मैं आपको कुछ चीज़ बता देती हूँ. केमिकल यानी कि केमिस्ट्रिकल लैंग्वेज में वाटर को हम एक्वा बोलते हैं. क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एक्वा. ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज़ नीड ऑफ वाटर. तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ एज ऑल लिविंग थिंग्स ऑन दिस प्लेनेट्स needs water to live. Without water, no living things can survive, as water is very essential for the function of the body. It is a very vital body fluid which regulated life process. It is the equal important for plant life. मैं आपको बता दूँ, वाटर जो है वो आप बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है ऑल लिविंग थिंग्स के लिए, सभी लिविंग थिंग्स के लिए. ओके स्टूडेंट्स, चाहे वो लिविंग थिंग्स आपका प्लांट्स हो, ठीक है, प्लांट्स हो या आपके एनिमल्स हों. ठीक है, वाटर की नीड सभी को होती है. बेसिकली एनिमल्स में जो वाटर की का अमाउंट होता है वो 70% होता है. ठीक है, 70% जो हमारी बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी जो होती है, वो वाटर की ही बनी होती है. ठीक है, और अप्रॉक्सीमेट अगर 2% हमारी बॉडी में वाटर की लैक हो जाती है, वैसे ही हमें ये फील आने लगता है, हमारा जो ब्रेन है हमको सिग्नल देने लगता है कि आपको प्यास लगी है. ठीक है, और वाटर की अगर 2% कम, जैसे ही 2% लैक होती है, ब्रेन का हमें ऑर्डर मिल जाता है कि भाई आपको पानी पीना चाहिए. ठीक है, अगर हमारे बॉडी में वाटर की 10% तक कमी हो जाती है तो यहाँ पर डेथ हो जाती है. ठीक है, 10% तक वाटर की कमी डेथ की तरफ सिग्नल इंडिकेट करता है. ओके, बिकॉज दैट 10% का तो वही नहीं होता है कि हम 10% लैक की वेटिंग करें. 2% पे ही हमारा ब्रेन हमें इस चीज़ की ऑर्डर दे देता है कि आपको वाटर की नीड है. ठीक है, तो यहाँ पर हम वाटर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे. फॉर्म्स ऑफ वाटर, वाटर साइकिल, वाटर फॉर डोमेस्टिक नीड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन इंडिया, वाटर मैनेजमेंट, किस तरीके से वाटर को हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, वाटर का बचा कैसे सकते हैं, ग्राउंड वाटर क्या है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे. वाटर साइकिल पढ़ेंगे, हम फॉर्म्स ऑफ वाटर पढ़ेंगे. तो बेसिकली हम लोगों ने वाटर के बारे में यहाँ पर जान लिया था. फॉर्म्स ऑफ वाटर, वाटर्स के कितने प्रकार होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वाटर. उस फॉर्म्स अगर आपसे पूछा जाए तो फॉर्म का मतलब होता है रूप. ठीक है, टाइप्स आप कहिए, टाइप्स कहिए, काइंड कह सकते हैं, आप काइंड कह सकते हैं. फेज ऑफ वाटर भी यही अगर आपको फॉर्म्स की जगह यहाँ लिखा हो फेज, तो भी मतलब वो आपसे वही चीज़ पूछ रहा है, वाटर के फेस, यानी कि कितने तरीके से हम वाटर्स को डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट है आपका सॉलिड है, सेकंड आपका है लिक्विड, और थर्ड आपका है वाटर वेपर्स गैस. ओके स्टूडेंट्स, चलिए हमने इंट्रोडक्शन पार्ट्स में अपना वाटर के बारे में ये सारे जो फीचर्स हैं वो हमने जाने. अब हम अपने चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं कि हमारे चैप्टर में क्या लिखा हुआ है. तो बेसिकली सबसे पहले मैं वाटर का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है यहाँ पर, जो भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके बताया था. ठीक है, वही चीज़ हमें यहाँ पर दी हुई है इन इंग्लिश लैंग्वेज. तो वाटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ एज ऑल लिविंग थिंग्स. ठीक है, जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी लिविंग थिंग्स के लिए. और लिविंग थिंग्स आपके प्लांट्स और एनिमल्स बोथ होते हैं. गॉट इट. ऑन दिस प्लेनेट्स नीड्स वाटर टू लाइव. जो हमारे अर्थ है, अर्थ इज़ अ प्लेनेट, हमारी अर्थ है, तो इस पर जीवित रहने के लिए वाटर की बहुत ज़्यादा नीड है, आवश्यकता है.
विदाउट वाटर नो लिविंग थिंग्स कैन सर्वाइव, बिना वाटर के जो लिविंग थिंग्स हैं, जो भी जिनमें जान है, जैसे कि लाइक योर प्लांट एंड अदर एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव, वो सर्वाइव नहीं कर सकते, मतलब अपना जीवन नहीं जी सकते। एज वाटर इज़ वेरी इनिशियल्स फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, इट इज़ वेरी विट्रल बॉडी फ्लूइड विच रेगुलेटरी लाइफ प्रोसेस, इट इज़ द इक्वल इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट लाइफ। ठीक है, water is the found everywhere in the ocean, lake, rivers, under the ground and even in the sky as water vapors. Water is a renewable resource but its distribution is the uneven. In some parts of the country people have to walk for long distance to get water, whereas in some part people are affected by floods. देखिए स्टूडेंट्स, वाटर है, वाटर हमें कई जगह से वाटर के जो सोर्स हैं, वाटर के सोर्स कौन कौन से हैं, अवर वाटर सोर्स हैं ओशियन, लेक, रिवर, ग्राउंड वाटर। ठीक है, ये सारी चीज़ें वाटर के सोर्स हैं। अच्छा, सोर्स मीन्स क्या होता है? सोर्स में जहाँ से पानी हमको मिलता है, जहाँ से हम पानी को, वाटर को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर पीपल्स को, लोगों को क्या होता है, वाटर लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस को गेट करना पड़ता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो एरिया वहाँ पर इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर पानी की क्या है, लैक है, कई बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, तो इस तरीके से वाटर सोर्सेज, तो वाटर सोर्स हमारे आपको पता हो गए, ओशियन हो गया, लेक हो गया, रिवर्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया, वेल्स हो गया, ये हमारे वाटर सोर्स होते हैं। ठीक है, वाटर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है वो हमें पता है, वाटर का इंट्रोडक्शन हमने सीख लिया है। अब हमारा फर्स्ट की पॉइंट था फॉर्म्स ऑफ वाटर, तो बेसिकली हम फॉर्म्स ऑफ वाटर पढ़ेंगे अपना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, वाटर इज नेचुरली अवेलेबल इन ऑल थ्री स्टेज। स्टेज आपसे कहा जाए या फॉर्म्स आपसे कहा जाए या फेज पूछा जाए, अगर कहीं भी ऐसे वर्ड्स आते हैं और वाटर ऑफ व्हाट इज़ वाटर फेज, विच इज़ वाटर स्टेज, विच इज़ वाटर फॉर्म्स, तो आप हमेशा थ्री बोलेंगे। ठीक है, स्टेज ऑफ मैटर, एग्जाम्पल सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। गॉट इट स्टूडेंट? ओके, नेक्स्ट देखते हैं फॉर्म्स। इट एक्सिस्ट एज स्नो एंड आइस, पोल्स, हाई माउंटेन, ग्लेशियर, फॉरेस्ट एंड वाटर बॉडीज। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखते हैं। इन लिक्विड फॉर्म्स इट एक्सिस्ट एज वाटर इन सी, ओशियन, लेक एरियाज, पॉन्ड्स, वेल, ग्राउंड वाटर एक्सेट्रा। इन गैसेस फॉर्म इट exists in air as water vapors and fog. These three stages of water are reversible or interconvertible and can change forms one from to another with change in temperature. अब इधर ध्यान से देखिए, ये हमें क्या बता रहा है, वाटर्स के जो फॉर्म्स है उसके बारे में हमें ये बता रहा है कि जो वाटर का सॉलिड फॉर्म है वो हमें कहाँ कहाँ मिलता है, माउंटेन, पोल माउंटेन, ग्लेशियर। ठीक है, यानी कि जहाँ पर बर्फ़ के पहाड़ होंगे, बर्फ़ के ग्लेशियर, पोल्स, ऐसे प्लेस पर जो वाटर है वो हमें सॉलिड फॉर्म में यानी कि आइस के फॉर्म में मिलेगा, द फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, एंड सेकेंड फॉर्म लिक्विड है। लिक्विड फॉर्म हमें मिलेगा सी, समुद्र, ओशियन, महासागर, लेक्स, झीलें, पॉन्ड्स, तालाब, वेल, कुएँ, ग्राउंड वाटर, ज़मीन के अंदर का पानी। ठीक है, यहाँ पर जो वाटर है वो हमें लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। और गैस के फॉर्म में कहाँ पर हमें मिल सकता है, एयर। एयर में हमारी मॉइस्ट होती है, मॉइस्ट हमारे एयर में इस वजह से होती है क्योंकि एयर में वाटर भी प्रेजेंट होता है फॉर वेपर्स के फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स, एंड दीज थ्री स्टेज। ओके, अब मैं आपको बता दूं, वाटर अगर वेपर्स के फॉर्म में है तो उसको हम लिक्विड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। वाटर अगर सॉलिड के फॉर्म में है तो उसको हम लिक्विड के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। वाटर अगर लिक्विड फॉर्म में है तो उसे हम सॉलिड के फॉर्म में चेंज करते हैं, और वाटर अगर सॉलिड के फॉर्म में है तो हम उसे लिक्विड के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। मतलब वाटर को हम तीनों फेज में से किसी भी फेज में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है वाटर आर reversible for interconvertible and can change forms one form to another with change in temperature. हम वाटर को जिस टेम्परेचर में रखेंगे वाटर उस टेम्परेचर में अपनी फॉर्म को चेंज कर लेगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी कि जो वाटर है वो कितने % हमारे लिए
उसकी अवेलेबिलिटी कहाँ है, कितने परसेंट हमारे लिए यूजेबल है, कितने परसेंट ये आइस फॉर्म में है, कितने परसेंट ये वेपर्स फॉर्म में है, कितने परसेंट ये पीने यानी कि यूजेबल फॉर्म्स में है। तो यहाँ पर हम इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। अराउंड 70% ऑफ द अर्थ टोटल लैंड एरिया इज कवर्ड विद द वाटर एंड अबाउट 97 ऑफ द टोटल वाटर दैट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ इज इन द सीज एंड ओशियन। वाटर इज सी and oceans contain salt and therefore not fit for domestic industrial और agriculture use। आओ चलिए अभी यहाँ तक हम समझते हैं। देखिए हमारी जो अर्थ है, ठीक है, उसका जो 70% पार्ट है वो किससे है, वाटर से कवर्ड है, ठीक है, 70% पार्ट वाटर से कवर्ड है एंड 70% पार्ट जो वाटर से कवर्ड है। अब इसमें ही क्या है, वाटर का आप 100% पार्ट ले लीजिए, 100% पार्ट में 97 यहाँ पर देख रहे हैं आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, ये पार्ट जो है 97% पार्ट वाटर का जो है वो कैसा है, वो ओशियन का वाटर है। ओशियन यानी कि और सी यानी कि समुद्र का पानी और महासागर का, जो कैसा है, सॉल्टेड वाटर है। कैसा वाटर है स्टूडेंट, सॉल्टेड, यानी कि उसमें NaCl अमाउंट, NaCl जो सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, ठीक है, इंग्लिश में इसको हम साल्ट बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको टेबल सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं खाने वाला, वैसे हम इसको सॉल्ट बोलेंगे, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ओके स्टूडेंट्स, इसका अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से ये 97% वाटर तो हमारे किसी काम का नहीं है, यानी कि ये ना तो डोमेस्टिकल है, ना ही इंडस्ट्रियल है और ना ही एग्रीकल्चर मतलब कृषि, एग्रीकल्चर का मीन्स होता है कृषि, यानी कि क्रॉपिंग के लिए भी ये यूजेबल नहीं है। आउट ऑफ 3% ऑफ फ्रेश वाटर, अब 3% यहाँ पर फ्रेश वाटर दे रखा है, बेसिकली आपके बुक में यहाँ पे 3% दे रखा है, तो उसमें भी क्या है, उसमें भी 2.99% जो वाटर है वो आपका स्नो फॉर्म में है, यानी कि आइस के फॉर्म में है, ठीक है, यानी कि ग्लेशियर वगैरह इस फॉर्म्स में है। मैं आपको बता दूं सिर्फ यूजेबल वाटर जो है, यूजेबल वाटर वो है ओनली 1% वाटर जो है जिसको आप यूज़ करते हो, ठीक है, जो आपके लिए यूजेबल है। इस तरीके से आप देख सकते हैं नीचे आपको दे रखा है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, कि पोल आइस कैप ग्लेशियर ग्राउंड वाटर मॉइस्चर ये 2.99% है एंड ओशियन वाटर, इसको तो आप देख रहे हो 97% तो इसने पूरा कवर ही कर लिया जो हमारे लिए यूजेबल नहीं है। 3% फ्रेश वाटर है, उसमें भी हाफ तो आपका ग्लेशियर फॉर्म में है यानी कि आइस फॉर्म में, और 0.01% आपका किस फॉर्म में है, ये फ्रेश वाटर है, ये हमारे लिए यूजेबल है, ठीक है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, पी सकते हैं, इससे अपन कुकिंग कर सकते हैं, ड्रिंकिंग वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं अच्छा फिश वगैरह भी होती है ना, जो वो ज़्यादा सॉल्टेड वाटर में नहीं होती हैं, ठीक है, ये चीज़ हम यहाँ पर पढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पर थे, आउट ऑफ 3% of fresh water 2.99% water is available as snow of ice in glacier and pole ice caps and groundwater and moisture, so this fresh water is also not available for us, thus left only a small percent, बहुत ही small percent, बहुत ही छोटा परसेंट ऑफ, यानी कि जैसे कि 0.1%, ठीक है, फ्रेश वाटर विच इज़ अवेलेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शंस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने फॉर्म्स ऑफ वाटर, वाटर अवेलेबिलिटीज, इन चीज़ों को कवर किया है। दो अपनी हेडिंग्स को, अपने दो टॉपिक्स को हमने इस चैप्टर में कवर किया है। चैप्टर नंबर 16 का ये लेक्चर नंबर 1 है। इसके बाद में हम अगले लेक्चर में अपने वाटर साइकिल्स को कवर करेंगे, ठीक है, वाटर साइकिल को अच्छे से पढ़ेंगे और इसको समझेंगे, और इसके बाद हम उसमें अपना ग्राउंड वाटर देखेंगे लेक्चर 2 में, और वाटर साइकिल देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब तक आप फॉर्म्स ऑफ वाटर, वाटर परसेंटेज, वाटर यूजेबल, ये सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज कर लें और अपने दिमाग में इन चीज़ों को अच्छे से बिठा लें और चैप्टर को एक बार रीड करें। गॉट इट स्टूडेंट्स, थैंक यू।